हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसीर क्लासेस रामनगर फैजाबाद। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक फ्रैक्शन भिन्न पार्ट 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था, आज पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पहले फटाफट फास्ट टैग रिवीजन करते हैं, वन शॉट रिवीजन कह सकते हैं हम इसे। कि कल की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था, यस्टरडे क्लास हमारी क्या थी, तो फ्रैक्शन की थी। फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा कि जो फ्रैक्शन होता है वो पी बाई क्यू होता है। पी क्यू क्या होता है, तो पी क्यू हमारा क्या था, वहां पर नेचुरल नंबर था। देन आफ्टर रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है दोनों में, तो रेशनल नंबर में पी बाई क्यू होता है, बट इसका पी बाई क्यू क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स है। कल की क्लासेस में हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा हुआ है इसको। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। उन सब की बात अगर हम करते हैं, रिपीट करते हैं फटाफट, तो इम्प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देन आफ्टर क्या था, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देन आफ्टर आपका था लाइक में डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम। देन आफ्टर आपने पढ़ा था लाइक में डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो देखने में सेम नहीं थे बट उसके रिजल्ट जो थे वो सेम थे। और फिर आपका था यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर आपका 1 था। तो ये था पार्ट 1 शॉर्ट रिवीजन। अब आज की क्लास में हम सीखते हैं कि जो भी फ्रैक्शन होता है उसको हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। सपोज दैट हमें कोई भी डिजिट दी गई है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 60/210। अब इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो एक तो प्रोसेस है कि भाई 0 से 0 कट हो गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और आंसर हमारा क्या आ गया, 2/7। सपोज दैट कोई ऐसा नंबर जो हमको फील ना हो रहा हो कि भाई किसकी टेबल में आएगा, नहीं कट रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका एक सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है, जिस भी नंबर का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है उसका आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें होती हैं, हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए। 2 से किया 30 आ गया, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। देन आफ्टर हम यहाँ पर फिर 2 लेते हैं एचसीएफ में, बट यहाँ पर आपको ऐसी डिजिट लेनी है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमने यहाँ पर देखा भैया 2 से अगर हम लेते तो 30 तो हो जाएगा, बट 105 नहीं होगा तो हम 2 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 10 जा 30। देन आफ्टर फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। जो बचता है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब आपका क्या था, 60/210। सेकंड प्रोसेस में डिवाइड कर देंगे हम, जो हमारा आया 3 2 जा 6, 6 5 जा 30/30 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर सेम आएगा। बट सेकंड मेथड हम वहां पर यूज करेंगे जो जब कभी हम ऐसी सिचुएशन में हो कि हमारा माइंड सेटअप काम ना कर रहा हो और हमको फील ना हो रहा हो कि भाई कौन सी टेबल है, कैसे करना है, तो वहां पर हम सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं एचसीएफ का सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। नेक्स्ट में अगला टॉपिक आपका रहेगा कि जब हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम होती है ज्यादातर बच्चों को, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जब हमें कंपैरिजन करना हो कि भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। 5/8 दिया गया है और फिर आपको दे दिया गया 3/5। अब क्या बड़ा है क्या छोटा है, कैसे हम करते थे, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है कि आपको 8 और 5 का एलसीएम ले लेना है। 8 5 का एलसीएम आपने लिया, 2 4 जा 8, और 5 ऐसे ही आ गया आपका, 2 2 जा 4, 5 आ गया आपका। देन आफ्टर सॉरी 2 आ गया आपका यहाँ पे, 2 1 जा 2 5, देन आफ्टर 5 1 1, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। तो आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे भाई, देखना है तो 40 आ गया हमारा एलसीएम। अब 5/8 में हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाए, 40 हो जाए। तो भैया 5 8 5 जा 40, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 3/5 में हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, ये भी होता है रूल में। 5 5 जा 25 अपॉन 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 अपॉन 8 5 जा 40। तो यहाँ पर बड़ा आपको कौन सा दिखाई दिया, बड़ा आपको दिखाई दिया गया 25 बड़ा है। तो इस तरीके से 25 किसकी वैल्यू थी, 5/8 क्या हुआ, ग्रेटर हो गया। तो ये कंपैरिजन करने के लिए होता है कि जब हमें फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना हो तो हम किस मेथड से कर सकते हैं, तो ये मेथड होगा, आप यहाँ पर इसको फॉलो करके कर सकते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बेसिक क्लास में क्या सीखे थे कि भैया ये टोटल नंबर होता है और ऊपर वाला इसमें से लिया गया पार्ट होता है, ये टोटल नंबर होता है, ये लिया गया पार्ट होता है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि भैया यहाँ 5 सेब है और खाने वाले 3 लोग हैं, यहाँ 8 सेब है खाने वाले 5 लोग हैं, तो ज्यादा हिस्सा किसमें मिलेगा, तो कंफ्यूजन हो जाती थी। तो कोई कहता था 3/5 बड़ा है, कोई कहता था 5/8 बड़ा है। बट अभी क्या हो गया, रूल आपको क्लियर हो गया है। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है कि जो फ्रैक्शन होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते कैसे हैं।
डिजिट होती है तो डिजिट को तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देख के लिख लेते हैं। हमको पता है, वी नो दैट कि 1 से 100 के बीच में या 1 से 200 के बीच में जितनी भी डिजिट होती है उसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बट अगर फ्रैक्शन दिया गया है 7/14 अपॉन 8/16 अपॉन 9/18 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सारे आपको दिख रहे होंगे भाई कैसे होंगे। 7 1 7 7 2 14 8 1 8 8 2 16 9 1 9 9 2 18। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते, कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्या होंगे भैया इक्वल होंगे, क्योंकि सबका रिजल्ट क्या आना है 1/2 आना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप कुछ भी पहले लिख दीजिए, सारा इक्वल है सारे बराबर है, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भैया सारी वैल्यू क्या है बराबर है। देखने में तो वैल्यू हमको बराबर नहीं लगी, बट जब हम सॉल्व करने के लिए चले तो वैल्यू क्या हो गई बराबर हो गई। देन आफ्टर सपोज दैट आपने ले लिया भैया कि 3/7, फिर आपने ले लिया 5/14 और फिर आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 9/21। अब हमें इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, हम लोगों ने अपनी लाइफ में क्या पढ़ा है भैया, सीढ़ी पे चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर, सीढ़ी से उतरना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना असेंडिंग, बड़ी से छोटी की तरफ आना डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर हम इसका लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, 7 डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। कोई भी डिजिट दी जाए, कितनी भी बड़ी डिजिट दी जाए, एलसीएम की एक ट्रिक भी है, छोटी सी ट्रिक है, हम आपको बताएंगे अभी। अगर हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ये 21 हो गया, फिर 3 ले लिया 7 देन आपके 7 आ गया, फिर हमने 7 ले लिया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। आपका एलसीएम की अगर एलसीएम आपका क्या आ गया भैया, यहाँ से 7 3 21 21 2 42, एलसीएम आपका 42 आ गया। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप जो कंपेयर में करते थे, कंपैरिजन करते समय 3/7 लिख दिया, 5/14 लिख दिया, 9/21 लिख दिया। अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि क्या हो जाए, ये 42 हो जाए। तो 7 इसको डिवाइड करेंगे, 7 6 तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर 14 3 42 3 से कर देंगे, और फिर 9 में 21 तो 21 2 होता है, 6 3 18 अपॉन 7 6 42, 5 3 15 अपॉन 42, 9 2 18 अपॉन 42। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हो गया इक्वल, तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखाया, सबसे छोटी गिनती क्या दिखाई दी आपको 15 अपॉन 42, ये वैल्यू किसकी थी 5/14 की। तो अगर हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले 5/14 कॉमा, फिर आपको क्या मिला 18/42, 3/7 मिल गया, फिर आपको क्या मिला 18/42, 9/21 मिल गया। तो ये आ गया आपका आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके बस खाली क्या करना है आपको, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फ्रैक्शन का जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक हाँ छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताने के लिए कही थी भैया, एलसीएम कभी अगर हमें फाइंड करना होता है कोई भी नंबर, जैसे अभी हमने नंबर यहाँ पे लिया था 7 14 21 7 14 28, अगर हमने ले लिया है सपोज दैट, एलसीएम फाइंड करते समय आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा नंबर अगर आपको मिल जाए तो आपने इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है कि 28 है। अब आपको ये देखना है कि क्या इससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, काट दिया, 14 से 28, 42 से 28 कट गया, तो आपका 28 एलसीएम आ जाएगा, वहाँ पे एलसीएम आपका 28 आ जाएगा। बट ध्यान रखना है कि दोनों डिजिट से कटना चाहिए, अगर नहीं कटता है तो भाई हम इसके फैक्टर भी करके करते हैं 2 7, फिर जिससे कटेगा जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि हम कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें हाई स्कूल इंटर सब जगह हमें काम आता है, और वो है क्या कि हमें जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको ऐड कैसे करें, ऐड करना, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करें हम वाई। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे अगर ऐड करना है तो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि डिनोमिनेटर सेम होगा, दूसरी कंडीशन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तब तो भाई बहुत आसान होगा, जैसे 9/15 प्लस 8/15। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमिनेटर में अगर ऐड लगा हुआ है तो एडिशन कर देना है, सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है सब्ट्रैक्ट कर देना है, और डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो 15 का 15 हो जाएगा, और भैया 9 8 17, ये तो आसान था, हमने कर दिया। अब यहीं पर सपोज दैट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 8/12 प्लस 4/6, अब डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सेम कर सकते हैं, एक प्रोसेस वो है आपका। दूसरा प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लाई, आप कर सकते हैं, बट वो सिर्फ 2 ही में अप्लाई होता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम इसको छोटा कर सकते हैं।
2 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पर भाई क्वेश्चन देखने में सेम है था, बट डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, कोइंसिडेंस से हो गया 2 2 4, तो इसका आंसर भी सेम आ गया, ज्यादा हमको कुछ करना नहीं पड़ा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऐसा जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। सपोज दैट 3/5 प्लस 7/9। अब यहां पर जब कभी डिनोमिनेटर को सेम नहीं मिला तो पहला मेथड है कि आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एक तो मेथड ये है, अभी हम लोग आगे सीखते हैं, और दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27 प्लस 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया, और फिर लास्ट में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दिया। इसको ऐड कर देंगे, 7 5 12 कैरी 1, 3 2 5 1 6/45। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, अगर कट रहा है ये डिजिट तो काट सकते हैं, नहीं तो आप कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ एलसीएम मेथड से करते हैं तो एलसीएम लेंगे पहले हम, 3 3 जा 9, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 5, देन आफ्टर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। एलसीएम का कितना आ गया 45। क्वेश्चन आपके पास था 3/5 प्लस 7/9, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपने एलसीएम फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। तो 5 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे 45 के लिए 9 टाइम्स, और फिर जो आंसर आता है आंसर को हमें क्या करना है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। 9 3 जा 27 प्लस 9 5 जा 45, 5 7 जा 35। इसको ऐड करेंगे आप तो देखेंगे ये वैल्यू दोनों सेम है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 62/45। आप ऐड भी करेंगे तो सेम ही आएगा। इसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन होगा, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बस खाली क्या कर देना हमें लास्ट में डिफरेंस माइनस कर देना दोनों का। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को माइनस कर देना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं या फिर एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं, और फिर हम अपना आंसर आसानी से ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों में। जो भी डाउट्स होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहेंगे। जैसे सपोज दैट आपको दिया गया है 3/5 मल्टीप्लाई 4/9। मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है, बस आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 5 जा 45, ये आपका आंसर आ गया। बट बेटा जब हम कंपटीशन के लेवल पे जाते हैं ना तो थोड़ा सा हमको देखना होता है कि क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सपोज दैट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से कहीं कट तो नहीं हो रहा है। जैसे दे दिया गया क्वेश्चन अगर 4/9 इंटू 27/8। अब हमने क्या किया 9 3 जा 27 और 4 2 जा 8, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया 3/2। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ऐसा नहीं कि आपका आंसर बदल जाएगा, आंसर आपका सेम रहेगा। बट क्या है यहां पर अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाना है। तो आपने मल्टीप्लाई भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो लास्ट एंडिंग टॉपिक हम कहते हैं डिवाइड, वो समझते हैं डिवाइड होता क्या है। डिवाइड की बात अगर हम करते हैं तो डिवाइड के लिए जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमने ले लिया 7/12 डिवाइडेड बाई 5/4। अब यहां पर आप ध्यान रखिए भाई डिजिट होती है, अगर हमने दे दिया 2 को डिवाइड करो 1/2 से तो हम कर लेते हैं, बट हम कैसे करते हैं ये देखिए आप। कभी भी डिवाइड अगर फ्रैक्शन में होता है तो डिवाइड होता ही नहीं फ्रैक्शन में। पहले से तो आप ये याद रखिए डिवाइड फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है कि फ्रैक्शन के डिवाइड को चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, चेंज टू मल्टीप्लाई, डिवाइड फ्रैक्शन डिवाइड सॉरी फ्रैक्शन डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई। और जब कभी मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपको करना क्या है भैया, यहाँ पे 7/12 सेम रहेगा, पहली डिजिट जो भी आपकी होगी वो सेम लिखी जाएगी, और फिर डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, और जैसे मल्टीप्लाई लगेगा ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो भैया अगर 5/4 को हम रिप्लेस करते हैं तो 4/5, और फिर हमने मल्टीप्लाई का रूल पढ़ा है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 7 4 जा 28, 12 5 जा 60, कटवट कर सकते हैं हम इसको भाई, 2 से कट कर देंगे 14 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 30 आएगा, देन आफ्टर 7 आ जाएगा 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 7/15। अच्छा देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाता है 7/15। तो बस
ऐसी बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए और फिर हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आप देखिए फटाफट कैसे लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ होमवर्क के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही, पर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। अगर आपके पास समय हो, अपना कीमती समय निकाल के इस होमवर्क को आप करने का प्रयास करिएगा। 9/8 प्लस 8/7 दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी एलसीएम मेथड से। सेकंड क्वेश्चन आपका है 2 होल 3/5। ये मैंने क्वेश्चन इसका बताया नहीं है, बट आपको चेंज करना आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन में, वो इम्प्रॉपर होगा। प्लस 3/3 होल 1/5 मल्टीप्लाई 4/8 मल्टीप्लाई 6/9 और फिर डिवाइड के क्वेश्चन ले लेते हैं। 7/12 डिवाइडेड बाई 5/8। अब है क्या, इसको आपको सॉल्व करना है। और अगर हमारे वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई डाउट्स होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि गलतियां हमको सुधारनी है भाई। तो अगर आप इतनी हेल्प हमारी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।